Hello बच्चों, good morning to all of you. This is the chapter of SST Zoography class 7th, the first chapter environment. हमारे जीवन का महत्वपूर्ण घेरा। बच्चों, बिना एनवायरनमेंट के, बिना पर्यावरण के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे पर्यावरण में किन किन चीज़ों का क्या महत्व है, हम स्वयं में भी महत्वपूर्ण हैं या नहीं हैं। पेड़ पौधे, हवा, पानी, धूप, ये सभी चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें सीखेंगे। हमने ये लगातार जो छुट्टियां चल रही हैं, अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो नेचर के काफ़ी नज़दीक हैं और इसके ज़रिए से आप ये भी सीख सकते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि धूप कितनी आवश्यक है, वर्षा भी हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, ह्यूमन बीइंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल किन किन चीज़ों की मदद से करते हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. क्या हुआ, जब रवि अपने स्कूल पहुंचा तो एक बड़े मैदान में वो कभी खेला करता था और वो बड़ा मैदान जो था वो उसे खोद के ख़त्म कर दिया गया था। उसमें क्या किया गया, एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। अब आप सोचिएगा, हमने किसका नुकसान किया, वहाँ पर फ्लैट्स खड़े कर दिए गए, फ्लैट्स बन गए। अब हमने नेचर को ख़त्म किया और फ्लैट्स को बनाया। तो बच्चों, फ्लैट्स बनाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हम फ्लैट्स नहीं बनाएंगे तो हमारा काम चलता रहेगा, फ्लैट्स भी बनाना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है किसकी, कि जो हम फ्लैट्स बनाते हैं वो फ्लैट्स के साथ साथ हमें नेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रवि का यहाँ पर प्लेग्राउंड ख़त्म हो गया और उसने अपने कई क्लासमेट से पूछा कि अब हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ करेगी, हम लोग कहाँ खेलने जाएंगे। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट। उसने क्वेश्चन पूछा, सर एनवायरनमेंट क्या होता है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर, आप अपने चारों तरफ जिन चीज़ों को देखते हैं और जो भी आपके चारों तरफ आपकी मदद करती हैं, आपको सांस लेने में, आपके जीवन यापन करने में और आपको सुरक्षित रखने में, इन सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट कहते हैं। रवि ने सोचा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि ने पूछा, तो सर ये बताइए, क्या हमारे साथी लोग, हम सभी, आप, हमारी बिल्डिंग, हमारी नदियाँ और गार्बेज, कूड़ा, क्लासरूम, बुक्स, चेयर्स, टेबल्स, चौक, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सभी चीज़ें इस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं क्या। तो टीचर बोले, यस बेटा, बट वेट, थोड़ा सा इंतजार, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति ने जिन्हें तैयार किया है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि माउंटेन्स मनुष्य बना नहीं सकता। माउंटेन्स जो हैं वो किसने बनाए हैं, माउंटेन्स नेचुरल रिसोर्स है। माउंटेन जो है वो प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। नदियां हैं, पेड़ हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन मेड हैं,
मीन्स जिन्हें हम सभी आपने सभी ने बनाया है, जैसे कि सड़कें हो गई, कार्स हो गई, क्लॉथ्स हो गए, बुक्स हो गई, ये सभी मैन मेड हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब हम लोग बात करते हैं आपस में बैठ करके कि क्लास में 2 पेयर्स बनाते हैं और 2 पेयर्स बना करके डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मैन मेड हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर मेड हैं। तो ये बच्चों आप डिस्कशन करिएगा अपने घर में बैठ करके, इन पे आप चर्चा करिएगा कौन कौन सी चीज़ें जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नेचर मेड होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेचर मेड, ये जैसे नेचर मेड चीज़ें हैं, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो है आपका, ये आपका बायोस्फीयर है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोस्फीयर। तो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें किस किस में आ गई, यहाँ पर ये फिगर बच्चों देख सकते हैं आपको। ये जो एयर हवा उड़ रही है ये एटमॉस्फेयर में आती है। वाटर आपका हाइड्रोस्फीयर जो आपकी ज़मीन के नीचे होता है, और ज़मीन आपकी लिथोस्फीयर के तहत आती है, ये भी नेचुरल थिंग है। और आपका जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि हम आप सभी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी आपके बायोस्फीयर के तहत आते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे कि ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में देखिएगा बिल्डिंग्स। बच्चों हम आपने सभी ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, इसके साथ साथ रोड्स बनाए हैं और मोनूमेंट्स बनाए हैं, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज बनाई हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन में इंडिविजुअल ह्यूमन, फैमिली, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब पूरा समुदाय, उसके साथ साथ रिलीजन, धर्म, कई रिलीजन होते हैं, एजुकेशनल, ये किसके तहत आता है, ह्यूमन के तहत आता है, ह्यूमन का एनवायरनमेंट है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन के तहत आती हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के कौन कौन से हो गए आपके, नेचर हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये आपके सभी कंपोनेंट्स हो गए। इसके साथ साथ बात करते हैं हम इंक्रीजिंग डे बाई डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज। द टीचर रिप्लाइड, अध्यापक ने उत्तर दिया बच्चों, हमारे पास बायोटिक, अबायोटिक चीज़ें होती हैं। बायोटिक का मतलब होता है जो चीज़ें सजीव होती हैं वो बायोटिक होती हैं, और जो निर्जीव होती हैं वो आपकी अबायोटिक होती हैं। फ्रॉम द above environmental and conversation you understand that the place, people, things and nature that under surround and any living organism is called environment। जो हमारे चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट के तहत आती हैं। और इसके साथ साथ बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरसेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के तहत हम बात करते हैं, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि ज़मीन हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, और कई प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट का सिंबल होती हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। अभी आपको मैंने लिथोस्फीयर के बारे में बताया था। लिथोस्फीयर देखिएगा बच्चों,
ये क्या है आपका, ये लिथोस्फीयर हिस्सा है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जमीन के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिथोस्फीयर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आपको समझना है लिथोस्फीयर क्या है। हमारे पास जो प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी आपके लिथोस्फीयर में, जैसे कि सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट ऑफ लेयर, पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा, जो सॉलिड क्रस्ट मीन्स जिसमें ठोस मिट्टी होती है, एक परत होती है, लेयर होती है, वो आपकी अर्थ की लिथोस्फीयर कहलाती है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। लिथोस्फीयर का हिस्सा जो है वो रॉक्स मीन्स चट्टानों से और मिनरल्स मीन्स कई प्रकार के खनिज पदार्थों से बना होता है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इस हिस्से को एक पतली सॉइल मीन्स मिट्टी की लेयर से ढका हुआ होता है। इट इज एन इरेगुलर सोर्स सरफेस, ये आपका एक इरेगुलर सरफेस कहलाता है। विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, इसी लिथोस्फीयर में आपका माउंटेन्स भी होता है, प्लेट्यूज भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, वैलीज भी होती हैं, एटसेट्रा। ये सभी लिथोस्फीयर के पार्ट कहलाते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर्स। ओशन मीन्स महासागर होता है, महासागर भी इसी के तहत आता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, और लिथोस्फीयर जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वही लिथोस्फीयर हमें कई प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि जंगल हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, ग्रेजिंग फील्ड्स हो गए, एग्रीकल्चर प्लेस हो गया, सेटलमेंट्स, ह्यूमन जहाँ पर सेटल अपने आप को करता है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यहीं पर कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। सड़कें, खेती करना, जानवर चराना, घर बनाना, ये सभी लिथोस्फीयर का पार्ट कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर का पार्ट। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. जो हमारा हाइड्रोस्फीयर पार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर पार्ट में आपकी जैसे कि जो वाटर बॉडीज होती हैं वो आपके हाइड्रोस्फीयर पार्ट में आती हैं। इनमें नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गया, आपका महासागर हो गया, ये सभी आपके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जितने भी जीवित प्राणी होते हैं या जितनी भी सजीव जीव जंतु होते हैं, उनके लिए आपके हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा होना बहुत ही जरूरी होता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। हमारा जो पर्यावरण है एक बहुत ही पतली हवा का लेयर है, मीन्स परत है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान है, अवेलेबल है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर सराउंडेड अराउंड इट। और हमारे पृथ्वी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके जरिए से ये चीज़ें हमारे पास हमेशा बनी रहती हैं। चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे वो सनी सीजन हो, चाहे फॉगी सीजन हो, चाहे क्लाउडी सीजन हो, ऑल टाइम हमारे पास ये सब चीज़ें बनी रहती है। इट प्रोटेक्ट्स अस। हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी चीज़ों को पृथ्वी पर बनाए रखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो पृथ्वी पर ये सभी चीज़ें सुरक्षित नहीं रह पाएंगी फ्रॉम द हार्मफुल रेज। और जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है, जो पतली लेयर है, वो हमें खतरनाक जो स्कॉर्चिंग हीट होती है सन की, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है तीखी, जो स्कॉर्चिंग हीट सन की होती है उससे बचाता है हमें। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, कई प्रकार की इसमें गैसेस होती हैं। डस्ट होता है, इसमें वाटर होता है, वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वाटर वेदर एंड क्लाइमेट। और क्या होता है,
मौसम और इसके साथ साथ क्लाइमेट हमारा बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है। और किस प्रकार का क्लाइमेट, किस प्रकार का हमारे पास क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट जो होता है वो कुछ एक लंबे समय तक स्थायी रहता है, जबकि वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमारे यहाँ इस समय जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद जून आएगा, जून में हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। हमारा क्लाइमेट चेंज होकर के कौन सा चेंज क्लाइमेट आएगा? मॉनसून क्लाइमेट आएगा। और मॉनसून क्लाइमेट क्या करेगा? वर्षा करेगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। हमारे पेड़ पौधे, जानवर, ह्यूमन, ये सभी मिलकर के एक संसार का निर्माण करते हैं, जिसे लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। वही एक बायोस्फीयर में आता है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड। पृथ्वी एक बहुत ही नैरो जोन है, बहुत ही पतला हिस्सा है, बहुत ही सघन हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और इन दोनों चीज़ों को, पानी और हवा मिलकर के हमारे जीवन को सपोर्ट करती है। अगर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी खत्म हो जाएगी तो हमारा जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना। एट एन एनसीसी कैंप दैट Ravi's class was attending, Daisy exclaimed, "What a heavy downpour!" हैवी डाउनपोर का मतलब होता है बहुत तेज बारिश हुई। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। उस समय हम अपने घर पर केरला में रुके हुए थे। यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. अब वर्षा होती है तो उसने कहा कि मैं केरला में रहता हूं और अगर आपको लगातार बारिश देखनी है तो आप इस समय हमारे यहाँ आ सकते हैं। लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है इस समय, और किस प्रकार से कोकोनट प्लांटेशंस अपना ग्रो कर रही है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, जैसलमेर से हीरा बिलोंग करती है, करती है। एक्सक्लेम वी गेट नो रेन्स। जैसलमेर में बारिश नहीं हो रही है जबकि केरला में बारिश हो रही है। वी सी ओनली कीकड़, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कीकड़ के पौधे दिखाई देते हैं और हमें चारों तरफ सैंड मींस धूल दिखाई देती है। एज फार एज द आईज कैन सी, जहां तक हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वहां तक हमें चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है। और अगर कहीं पेड़ पौधे दिखाई देते हैं तो कैक्टस दिखाई देता है, जानवर अगर कोई दिखाई देता है तो वो आपका कैमल्स दिखाई देते हैं, बाकी कोई नहीं दिखाई देता है। नीचे बच्चों ये जो सीन है आप देख सकते हैं, ये हरा भरा सीन है। यहाँ पर कई जानवर चल रहे हैं, पानी है, ये एक पहाड़ से पानी गिर रहा है, हिल एरिया से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये पानी नदी के रूप में बह रहा है। और ये इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम है? पानी ऊपर से नीचे गिरा और जब पानी नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पर पेड़ पौधों ने इस्तेमाल किया, पानी को जानवरों ने इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ इस पे धूप पड़ी तो धूप ने क्या किया, इस पानी को इवेपोरेट किया और इवेपोरेट होकर के ये आसमान में भाप बन करके चला गया। उसके बाद कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन होकर के फिर से ये बरसात के रूप में पहाड़ी के जरिए से हमारे पास फिर आ गया। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट अवर डिजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। अगर हमारे पास आप आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कैमल ही नहीं मिलेंगे, यहाँ पर इस डिजर्ट में आपको स्नेक्स भी मिलेंगे, लिजर्ड भी मिलेगी और इंसेक्ट्स भी कई प्रकार के मिलेंगे। रवि वंडर्ड, रवि को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो कहाँ रहता है जहाँ पर
हमेशा बारिश होती रहती है, और जबकि हीरा कहाँ रहता है या रहती है जहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो एकदम वंडर होगा ना। अब रवि की बात को सुन करके हीरा को वंडर होगा, और हीरा की बात को सुन करके रवि को वंडर होगा। बोथ आर वंडरस प्लेस इन अवर अर्थ। और why do the animals, the vegetation and the web people live वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? दोनों जगह पर लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर जीवन यापन भी अलग अलग तरीके से माना गया है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं? ओ यस, वेरी मच सो। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जैसे कि रवि के यहाँ कोकोनट है, और हीरा के यहाँ क्या है? दूसरे प्लांट्स हैं, जैसे कि कैक्टस है। दोनों की जगह पर अलग अलग है, लेकिन दोनों जगह पर पेड़ पौधे हैं, बट पेड़ पौधों में भी बहुत बड़ा अंतर है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जैसे कि अभी गर्मी पड़ रही है, और जब गर्मी पड़ने लगी है तो हम लोग धीरे धीरे गर्मी को सहन करने की आदत डाल लिए हैं। फिर जब वर्षा होगी तो बरसात में हम लोग अगर भीग भी जाएंगे तो हमें जुकाम नहीं होगा, लेकिन अगर हम सर्दी की सीजन में भीग जाते हैं तो हमें जुकाम हो जाता है। तो जैसे माहौल में, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, और जिस प्रकार के क्लाइमेट में लोग रहते हैं, उसी प्रकार का उनका जीवन यापन बदल जाता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमने जो पैदा किया, आपको दिया, आपने पैदा किया, हमें दिया, तो इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर सभी होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. ये सभी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे में पाई जाती हैं। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर डेजर्ट एरिया माना जाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? रवि और उसके साथी जहाँ पर जिस पार्क में खेल रहे हैं, क्या वो इकोसिस्टम है? बिल्कुल, जहाँ पर सभी चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम हो गया आपका, वहाँ पर संतुलन हो गया। यहाँ पर देखिएगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज करना। इट इज ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। पुराने ज़माने में चलता था बच्चों बार्टर सिस्टम। वहाँ पर क्या होता था? बार्टर सिस्टम के जरिए से वस्तुओं का लेन देन होता था। अगर मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं आपसे आप मुझे मैं आपको दाल या कोई भी चीज़ दूंगा, आप मुझसे गेहूँ ले जाएंगे। आगे बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी प्राकृतिक संपदा होती है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के तहत आती हैं। और ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो हमारी ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमारी अपनी आवश्यकताओं के आधार पे जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट या नेचुरल सराउंडिंग्स के तहत आती हैं। दे लेड आ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड। हमारा जीवन बहुत साधारण है और असाधारण भी कई बार हो जाता है, लेकिन हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी हमारी दैनिक आवश्यकता है उसके लिए हमें प्रकृति के साथ रहना पड़ता है, पर्यावरण के साथ रहना पड़ता है। और विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरीड। समय समय पर ये कई इन चीज़ों में बदलाव होता रहता है, और इनका बदलाव ये हमारे लिए आवश्यक होता है। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। लगातार मनुष्य क्या करता है? कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अलग अलग तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जहाँ पर जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, जहाँ पर जिस प्रकार का क्लाइमेट होता है, वहाँ का जीवन यापन उसी तरीके से हो जाता है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स। वहाँ पर क्या करते हैं लोग? जहाँ पर अपने जीवन यापन को करने के लिए फसलें उगाते हैं,
जानवरों को पालते हैं और अपने जीवन को सेटल करते हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड The wheel was invented, surplus food was produced। और जैसे कि व्हील मीन्स पहिए का आविष्कार किया गया, भोजन हमने तब बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन किया, तब हमने भोजन की हमें प्राप्ति हुई। वाटर सिस्टम इमर्ज हुआ हमारे साथ, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। मैं वाटर सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद फिर औद्योगिक क्रांति आई। एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, सूचना की क्रांति आई। उसके बाद कम्युनिकेशन ईजियर हो गया। आज की डेट में कम्युनिकेशन ईजियर अगर नहीं होता तो आप घर पे बैठ करके पढ़ नहीं सकते थे, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता था। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ हमारा जो धीरे धीरे पूरा संसार बहुत तेज़ी से तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। संसार में कई चीज़ें हैं जो तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही हैं, परिवर्तन होता चला जा रहा है, सूचना का तंत्र बढ़ता चला जा रहा है। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? आपने कभी सोचा कि आप गर्मी की सीजन में नींबू क्यों खाते हैं? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और जबकि आप कई प्रकार के पीनट्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो मूंगफली वगैरह होती है वो आप विंटर सीजन में खाते हैं। रोस्टेड मीन्स भुनी हुई मूंगफली खाते हैं, क्यों? कभी सोचा? गर्मी की सीजन में क्यों नहीं खाते? और सर्दी की सीजन में लेमन क्यों नहीं चूसते, मीन्स लेमन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कभी सोचा? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी, क्योंकि एक उचित संतुलन आवश्यक है बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रकृति के साथ हम चलते हैं और प्रकृति के साथ चल करके हम अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। और उसी के लिए ज़रूरी है कि हम सर्दी की सीज़न में गर्म चीज़ें खाते हैं और गर्मी की सीज़न में ठंडी चीज़ें खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ ह्यूमनस वे। अपने आधार पे वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जो चीज़ें उसे लाभ देती हैं उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। किस सीजन में किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज़ें उसके लिए समझनी बहुत आवश्यक होती हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरी, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her places। उसके चारों तरफ हरियाली है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home stay during the coming vacation। और न्यूरी ने क्या किया? न्यूरी इन्वाइटेड हिम, न्यूरी के द्वारा उसे इन्वाइट किया जाता है अपने घर पर, और क्या कहा जाता है कि आप लोग वैकेशन के समय में हमारे यहाँ आइएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज़ के समय विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करें वो। इसके लिए टीचर ने कहा आप लोग भी बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। एक्सरसाइज आपके सामने इस चैप्टर की आ चुकी है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप ऊपर से दिए हुए जो भी आपके पास चैप्टर दिया हुआ जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आप पिक आउट करिएगा। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट्स, इस प्रकार से ये आपके ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर फाइंड आउट करिएगा और वीडियो को पॉज करके, ब्रेक करके, रोक करके आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो। उसके आधार पे आप आंसर भी तैयार कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, ये नीचे दिया हुआ है मैचिंग करने के लिए, जैसे कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। इस तरीके से आपको यह तैयार करना है और उसके बाद इनके आपको रीज़न देने हैं, कारण देने हैं ऐसा क्यों है। एक्टिविटी नीचे दी हुई है, एक्टिविटी करनी है क्या, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। आपके तरफ, आपके चारों तरफ किस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए उसकी एक पिक्चर तैयार करिएगा, उसकी एक तस्वीर तैयार करिएगा। बच्चों मैं आपसे
उम्मीद करूँगा कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर करते रहिएगा, और जो होमवर्क दिया है इस चैप्टर में होमवर्क भी करिएगा। मैं समझता हूँ आप लोग निश्चित रूप से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल, गुड।